पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK सिंह साहब, यहाँ उपस्थित संतोष जी, बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधि, उपस्थित विद्यालय के निदेशकों, प्राध्यापकों, देवियों और सज्जनों, रोहतास जिला आना मेरे लिए हमेशा एक अलग भाव मन में जागृत करता है। एक आत्मीय जुड़ाव तो है ही, साथ में कुछ सृजन करने की परंपरा, सृजन करने की प्रेरणा, उसको भी मन में सशक्त करता है। मुझे याद है जिस समय रोहतास में मेरी पोस्टिंग हुई थी वर्ष 2008 में, स्थिति बड़ी विषम थी। 4 अगस्त को मैंने योगदान दिया था और पहाड़ पर करीब 3 बार भ्रमण जब करने गया तो बड़े ही अलग तरीके से जाते थे। रात के समय जाते, वैसे रोड भी नहीं थे, ऊपर न फोन काम करता था, न कोई वाईफाई सेट काम करता था, और उस समय सैटेलाइट फोन भी नहीं थे। लोग बड़े भय से पुलिस को देखते थे और पुलिस से कट चुके थे, समाज की मुख्य धारा से बाहर के लोग कटे हुए थे। उस समय सोली गांव में 3 सितंबर 2008 को नजदीकी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पहली बार पुलिस सफल हुई। उस पर भी पुलिस से गोलियां चली थी, लेकिन मन में एक संकल्प जगा कि आज तो अब ईश्वर ने दोनों की रक्षा कर दी, इसको समर्पित करूंगा रोहतास के परिवर्तन के लिए। उससे पहले बगहा में परिवर्तन देख चुका था, लोगों के साथ जुड़ने से, इतिहास के संदेश के साथ। रोहतास में 3 सितंबर 2008 के बाद 24 सितंबर 2008 को एक घटना घटी, जिसमें सोली गांव के पास ही एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। एक लैंडमाइन गाड़ी, उसके अवशेष आज भी संभवतः वहीं पड़े होंगे। तब लगने लगा कि केवल यदि मुठभेड़ होते रहे, पुलिस जाती रही, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और तब सोन महोत्सव हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो मुख्य धारा से कटे थे, सासाराम से, टेहरी से, विक्रमगंज से, सभी लोग जाया करते थे और उन आदिवासियों को, उन लोगों के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। सोचा नहीं था कि ऐसा आकार कुछ समय के बाद लेगा कि चीजें बदलने लगेंगी। उसी भय के वातावरण में गतिविधियां भी होती थी, पुलिस बड़ी संख्या में जाती थी। कुछ दिनों बाद हम लोगों ने GT रोड पर, सासाराम स्टेशन पर, डेहरी ऑन स्टेशन पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। उसमें लिखा था कि रोहतास पुलिस रोहतास किले पर जाने में आपका स्वागत करती है। इसको पढ़कर लोग हंसते थे कि जहाँ पर जाने में ऐसा भय है कि प्राणों पर संकट आ सकता है, वहाँ पर जाने के लिए पुलिस आमंत्रित कर रही है। तो कई पत्रकार भी आए थे, उस समय मुझसे पूछा था उन्होंने अनौपचारिक रूप से कि आप क्या कर रहे हैं, जहाँ जाने में लोगों को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, वहाँ जाने के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहीं कोई चला गया, कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायी कौन लेगा? तब मैंने कहा था, आप वर्तमान को देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो बोर्ड लग रहे हैं ये वर्तमान के लिए लग रहे हैं, लेकिन आप उसकी दृष्टि नहीं समझ रहे। ये बोर्ड हमारे भविष्य के लिए लग रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा, इस संदेश में इतनी प्रेरणा विद्यमान है कि एक एक आदिवासी बालक जब अपने क्षेत्र को जानेगा, उसके मन में विचार आएगा कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन आ सकता है, हमारे क्षेत्र में विकास आ सकता है। निश्चित उन लोगों को रोकेगा, उनसे पूछेगा जो इस क्षेत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और जब टूरिस्ट गाइड बनने की हम लोगों ने ट्रेनिंग की, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि हर आदिवासी गांव में उग्रवादियों के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इस स्तर तक करना शुरू किया कि बाध्य हो गए लोग आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जिस रोहतास में गोलियां चलती थी, जिस रोहतास में लड़ने पीछे रहते थे, आज रोड बन रहा है, पूरी तरह नहीं बना है, लेकिन अभी भी किसी समय आप जा सकते हैं। जिस परिवर्तन को लोग असंभव मानते होंगे,
कुछ ही समय में संभव हुआ जब लोगों से हम जुड़े, दृष्टि बदलने का काम किया। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान जिसका प्रारंभ 2021 में मैंने किया था। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के साथ भी एक कार्यक्रम पटना के बिहटा में पिछले जनवरी महीने में आयोजित हुई थी। वहाँ के शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित किया था। कई बार आपने देखा होगा लोग प्रश्न करते हैं क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, नौकरी में है, शनिवार रविवार परिवार के साथ रहना चाहिए, घूमते रहते हैं पूरे बिहार में। कल समस्तीपुर में थे, बेगूसराय में थे, आज देखिए यहाँ है, शाम में औरंगाबाद रहेंगे, कल गया रहेंगे, जहानाबाद होते हुए लौटेंगे। प्रतिदिन शनिवार रविवार बिहार किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बिहार की दशा को देखकर ही मैं कभी IIT से पढ़ा था, जर्मनी में नौकरी लगी थी, कहीं और रह सकता था, आराम से रह सकता, लेकिन मन में भावना थी कि बिहार में बदलता देखो और उसमें मेरा योगदान हो। देखा रोहतास में गोली खाने के लिए भी तत्पर थे, क्योंकि यदि रोहतास नहीं बदलेगा तो बिहार कैसे बदलेगा। और बिहार बदलने के लिए जिस यात्रा में मैं चला हूं वो राजनीतिक नहीं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए। बिहार में जितनी यात्राएं चल रही हैं राजनीतिक दल हमको आप देखेंगे तो क्या पाते हैं, आधार देखेंगे जाति संप्रदाय के भेद, उसी के आधार पर टिकट देते हैं। लोगों को देखेंगे जनता भी उसी आधार पर मतदान करती है। जब तक ऐसा चलता रहेगा योग्य लोग चुनकर नहीं आएंगे। और इसलिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है जो बिहार में समाज में जागरूकता पैदा करे कि प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब कैसा बिहार था जो अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य रचने की क्षमता रखता था। तब कैसा बिहार था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और तक्षशिला को स्थापित कर सकता था। कैसा बिहार था जो विश्व को शून्य दे सकता था। कैसा बिहार था जिसमें मगध में नंद वंश का उदय संभव हुआ, जो समाज के सबसे निम्न वर्ग से आता है। पूरे विश्व में ऐसी कल्पना कोई नहीं कर सकता, कोई शासक निम्न वर्ग से आता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया, क्योंकि वेदांत की भूमि जिसमें कोई भेदभाव नहीं थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश, हर व्यक्ति की सामर्थ्य पूर्ण है, हर व्यक्ति पूर्णता सक्षम है, चाहे किसी जाति का हो। इस सोच के साथ जब हमारे पूर्वज आगे बढ़े तो आप देखते हैं कैसे अपवाद उन्होंने प्रस्तुत किए। वैशाली को स्थापित किया जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। आचार्य चाणक्य जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, केवल योग्यता को देखा। और जब इस बड़ी सोच के साथ हम पढ़ रहे थे तो उस प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे तब बिहार पूरे विश्व में जाना जाता, विश्व गुरु के रूप में स्थापित भारत की पहचान बिहार था। क्षमता आज भी रही, लेकिन हम यदि संघर्ष करते रहेंगे जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर, तो जो ऊर्जा हमारी सही दिशा में बिहार को कहां से कहां ले जा सकती है, आपस में संघर्ष में व्यर्थ हो जाती है। और यदि हम देखते हैं अनेक स्वार्थी तत्व जो आज बिहार को दिशाभ्रमित करते हैं, उनका स्वार्थ यही रहता है किस प्रकार समाज को तोड़ा जाए। समाज को तोड़कर क्षणिक लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। बिहार को गंभीर क्षति होती है कि बिहार की बड़ी जनसंख्या को बिहार में रोजगार नहीं मिलता। इस अभियान का स्वप्न है 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और ये संभव है बड़ी ऐसी घोषणा से नहीं। अगर कोई राजनीतिक दल की सरकार आ जाए और कहे कि हम सभी को नौकरी दे देंगे, पूरी इच्छा करें, पूरा प्रयास करें, तो भी कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? शायद 1% या कुछ अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है। लेकिन यदि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देना है, बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, 9 करोड़ की जनसंख्या 30 साल से कम है। 10 लाख 20 लाख नौकरी देने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आ जाए, प्रयास करो, जब तक समाज नहीं जगेगा, हमारे शिक्षक नहीं जगेंगे, और क्या जगेंगे? हर बिहारवासी को शिक्षित करना होगा। जो विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो वंचित हैं, उनको भी हम अपने माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देकर ही लाभान्वित कर सकें, यही इस अभियान की दृष्टि है। जिसको भारत सरकार का राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, उसको क्रियान्वित करने के इस रूप में जहाँ समाज मुख्य रूप से जुड़े, हमारे शिक्षक जुड़े और देखें कि आसपास का कोई बच्चा वंचित न रहे।
और शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा जिससे स्किल्स आ सके, कौशल उन्नयन हो, जिससे हम स्वरोजगार कर सकें। उद्देश्य क्या है? बिहार में केवल सरकारी नौकरी पर यदि हम सोचेंगे तो बिहार विकसित नहीं हो सकता।